माननीय सभापति महोदय, मैं आपके ध्यान में मालवा क्षेत्र के संतरों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में संतरे की अधिक पैदावार होती है। माननीय सभापति महोदय, ये पैदावार यूं ही नहीं होती। हमारे क्षेत्र के किसानों के लिए बड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन जब मेहनत के फल के दाम की बात आती है तो मजबूरन कम दाम में किसानों को, बगीचा व्यापारियों को बेचना पड़ता है। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा और आसपास मंदसौर, नीमच, शाजापुर और कुछ उज्जैन का क्षेत्र और झालावाड़, इसी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा संतरे की पैदावार होती है। और आपसे निवेदन है, आपके माध्यम से मंत्री जी से, कि इस विधानसभा में या आसपास कहीं भी एक फूड प्रोसेसिंग प्लांट की सौगात मिल जाए तो मेरी विधानसभा में संतरों की खेती करने वाले हजारों किसानों को उनकी मेहनत के फल के सही दाम मिल जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, पहले उद्यानिक के माध्यम से अनुदान के पौधे मिलते थे, लेकिन वो भी अब बंद हो गए हैं। सभापति महोदय, उपाध्यक्ष सभापति महोदय, विडंबना देखिए कि मालवे का संतरा और व्यापारी कहाँ के, नागपुर के, और नागपुर के संतरे के नाम से बिकता है। नागपुर का संतरा सारे देश में फेमस है, पर जाता है मालवा से पूरा की पूरा। क्यों बापू, गलत बोल रहा हूँ मैं? सही है, पूरा मालवा से जाता है अध्यक्ष महोदय। किसान है हमारा किसान। धन्यवाद मंत्री जी। माननीय बापू, मैं आपका समर्थन करता हूं कि अगर मालवा क्षेत्र में मंदसौर, नीमच जिला पूरा भरमार है, हजारों टन या लाखों टन संतरा पैदा होता है, उसके लिए क्या है, मैं बापू का समर्थन करता हूं। धन्यवाद विधायक जी। संसदीय कार्य मंत्री जी, जानते थे आप संतरे के बारे में बोलेंगे तो मैं जैकेट मंत्री भी जी का देखिए, धन्यवाद संतरे दूंगा। के रंग की पहन कर आए। आपका क्षेत्र रहा है साहब, आप आगर क्षेत्र से हमेशा जुड़े रहे हैं और आपका आशीर्वाद रहा है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से ये भी मांग करूंगा कि क्यों नहीं 100% अनुदान पे किसानों को पौधा दिए जाए, जिससे संतरे का रकबा बढ़ेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, आगर मालवा सहित उज्जैन संभाग पूरे मालवा में लहसुन की खेती एक ऐतिहासिक तौर पर किसान वहां पर लहसुन की खेती करता है। आज से 3 महीने पहले की हम देखें स्थिति तो 80,000 से 90,000 रुपए क्विंटल के भाव में किसान बीज लेके आया, और आज उस किसान की स्थिति है कि डायरेक्ट 10% नीचे 6,000 से 7,000 और 8,000 का भाव आज लहसुन का मिल रहा है। ऊटी से जाके किसान खाद बीज लेके आता है, जिसमें मैं स्वयं भी हूं। आज 80,000 रुपये और 85,000 रुपये क्विंटल का बीज हम लेके आए, और आज मार्केट में उसको बेचने गए तो 7,000 और 8,000 का रेट है। इसका कारण है कि चाइना से जो लहसुन आ रही है, जो जहरीली लहसुन है, एक दिन टीवी पे भी उसका इंटरव्यू आ रहा था 4 दिन पहले, यहीं पर देखा मैंने। वो जहरीली लहसुन खाने से कैंसर होता है, लेकिन आज भी वो लहसुन चाइना से नंबर 2 के अंदर हिंदुस्तान के अंदर आती है, और यहाँ के किसानों को आज नुकसान उठाना पड़ता है। हम ये चाहते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और सरकार इस इश्यू पे, इस टॉपिक पे भी ध्यान दे। चाइना से लहसुन आ रहा है, उस पे भी आप ध्यान दें और इस पे भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। जो आदेश, इस पे ठोस कदम उठाया जाए। बड़ा हृदय है माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि किसानों के लहसुन का अच्छा भाव मिल सके, इस हेतु लहसुन की लागत अनुसार या समर्थन मूल्य तय किया जाए, जिससे कि किसानों की अपनी उपज का अच्छा दाम मिल सके। और किसान हित में इस महत्वपूर्ण विषय का सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे क्षेत्र की सबसे बड़ी मंडी नीमच है। आज नीमच में ये जिनसे, भैया 2 मिनट आपस में बात नहीं करें। जो नीमच मंडी में ऐसी मंडी है जहाँ धनिया हो, अरंडी हो, जीरा हो, लहसुन हो, हर चीज की ऐसी जिनसें होती है, जिनको अगर भोपाल की मंडी में आके किसान लेके खड़ा हो जाए तो यहाँ का व्यापारी भी जानता भी नहीं है कि ये क्या चीज है और उसको कैसे लें। वो सिर्फ नीमच मंडी में बिकती है। और हमारे क्षेत्र का चाहे राजगढ़ हो, खिलचीपुर हो, जीरापुर हो, शाजापुर हो, आगर हो, इस क्षेत्र में अधिकतर किसान इस मसालों की खेती करता है। नीमच मंडी एक क्लास मंडी है, 68 प्रकार की जीन्स आती है वहाँ। बाबा रामदेव जी भी वहाँ से ले जाते हैं। हमारे कृषि मंत्री जी ने नई मंडी बनाई है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। तो आज आपने योगासन सीखा कि नहीं वहाँ? आज
पूरे किसान नीमच और मंदसौर अपनी जींस बेचने के लिए जाते हैं। बाल पूरे काले हैं ऐसे रगड़ रगड़ के। लेकिन बड़ी दुख की बात है कि आज उन किसानों के आवागमन में विगत 5 वर्षों से हाईवे की मंदसौर रोड की पुलिया टूटी हुई है। माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का मामला है। आज उस पुलिया टूटी होने की वजह से किसान 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर का चक्कर काट के जाता है। आए दिन लूटमार होती है। ये हमारे मार साहब डांगी जी सामने वो हाथ उठा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले इनके यहाँ के किसानों को लूटा। 4 दिन पहले इनके यहाँ के किसानों को लूटा राजगढ़ खिलचीपुर के क्षेत्र के। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री मांग करूंगा कि उस जल्द से जल्द पुलिया को बनाई जाए। विगत 5 वर्षों से जो आज किसान पूरा मंदसौर ही नहीं अपितु राजस्थान का हमारा चोमेला गंदार आसपास के किसानों का पूरा इस तरीके की स्थिति हो गई है कि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से इस पुलिया बनाने की मांग रखता हूं। आज जंगली जानवरों की बात होती है तो माननीय अध्यक्ष जी सभी ने सुअर, अब इसी की बात नीलगाय, इसी से समाप्त करिएगा जंगली जानवरों को। माननीय अध्यक्ष जी कह लीजिए नीलगाय सभी की बात रखी है, लेकिन रोकथाम कैसे की जाए। नीलगाय को यूपी में मारा गया था जब कई संगठन सामने आए रोकने के लिए। मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करता हूं कि क्यों नहीं फायर से नसबंदी की जाए। अगर ये एक प्रैक्टिकल है, अगर फायर से नसबंदी अगर इस रोजगारों की जाएगी तो कहीं ना कहीं इसके रोकथाम में कमी आएगी। आज माननीय सकलेजा जी बोल रहे थे, अभी मैंने सुना आदरणीय सकलेजा जी को, सकलेजा जी बता रहे थे कि मक्का बोए। मक्का कैसे होगी जहां तक रोजड़ा और सुअर है। आज अगर मक्का हम बोते हैं तो सुअर खा जाएंगे, रोजड़े खा जाएंगे, सोयाबीज बो नहीं सकते। सोयाबीज को अडानी खा गए, बाबा रामदेव खा गए, तो सोयाबीज तो बो ही नहीं सकते हैं। आज उसकी स्थिति है 4000 की सोयाबीन मार्केट में है और 200 रुपये तेल का रेट है। तो मक्का के लिए आदरणीय इसके ऊपर एक विचार किया जाए कि इसको किस तरीके से फायर के द्वारा नसबंदी की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, एक महत्वाकांक्षी योजना है आगर की मध्यम सिंचाई परियोजना बापचा रत्नाखेड़ी डैम। जो डैम 167.21 करोड़ बनेगी। परियोजना 18 गांव 48,000 हेक्टेयर जमीन होगी। आगर मालवा जिले की तहसील आगर है, बड़ौद तहसील के 8 गांव इस परियोजना से लाभान्वित हो गए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि ग्राम तोलाखेड़ी, भीमलोद, कांकरिया, रत्नाखेड़ी, ढाबड़िया, बापचा, आज उन क्षेत्र के जो किसानों के मुआवजा है, ये हालत है किसानों की कि इतना कम मुआवजा उनको मिल रहा है कि किस तरीके से वो जमीन खरीद पाएंगे। मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको एक उचित मुआवजा दिलाया जाए ताकि किसान कहीं जाकर अपनी जमीन ले सके। माननीय अध्यक्ष जी, लास्ट समाप्त करें। आखिरी निवेदन कर रहा हूं कि मेरे क्षेत्र में कुंडेलिया क्षेत्र से, कुंडेली की सिंचाई से आज परिसीबन बड़ा गांव का क्षेत्र वंचित रह चुका है। उसके अलावा सालरिया गौशाला जहां से अभी मुख्यमंत्री जी 25 तारीख को आने वाले हैं, लेकिन उस सालरिया गौशाला में पानी की भी व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि इतनी गायें वहाँ कम से कम 8000 गायें वहाँ हैं और उसके आसपास के कम से कम 10 गांव जो कुंडेली डैम से छूट चुके हैं, पड़पड़ा पट्टी पूरी, तो उसको कुंडेली डैम से जुड़वाए ताकि किसानों को फायदा हो सके। आपने एक और आखिरी आदरणीय जैविक खेती की बात होती है, हम जहर खा रहे हैं, समाप्त करिए। हम उठते ही जहर खा रहे हैं। गेहूं अगर खाते हैं जहर होता है। आज जो बीमारी हो रही है, चाहे कैंसर हो, चाहे हार्ट हो, जो नई नई बीमारी है, ये सारा भी किसानों का पैसा कहाँ मिल जाता है बीमारी में। अगर आपके माध्यम से इन रासायनिक दवाएं बंद कर दी जाए, अगर हम सरकार इस पे पाबंदी चाहती है तो हिंदुस्तान के अंदर रासायनिक दवाई को क्यों बंद नहीं की जाए। अगर दवाई बंद हो जाएगी तो शायद किसानों का उचित मूल्य भी मिलेगा और डायरेक्ट किसान गौ माता की भी कद्र होगी, गायों को बांधेगी और उसी गोबर से ठीक, धन्यवाद अपने धन्यवाद फसल उगाएंगे और इस हिंदुस्तान की जनता का भला होगा। यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद। जिला आगर मालवा क्षेत्र के कांग्रेस सुसनेर विधायक भेरू सिंह परिहार ने संतरे की विधानसभा में फूड प्रोसेसिंग यूनिट सहित किसानों की अन्य आवश्यक मांगे उठाए और उनका भाजपा के इंदौर से कार्य संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय व आगर विधायक मधु गहलोत, खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी और कार्य संसदीय मंत्री ने उनका समर्थन किया।
यदि किसानों के हित में उचित मांगे सरकार द्वारा मंजूर कर दी जाती है तो जीरापुर, माचलपुर, सुसनेर, आगर, झालावाड़, उज्जैन, पचोर, सारंगपुर, ब्यावरा, राजगढ़ संसदीय क्षेत्र सहित पूरे प्रदेश के लाखों किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा व बेरोजगार युवकों को रोजगार भी प्राप्त होगा। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए BSG News 24 की खबर को शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।